बच्चों, यूपीएससी फाउंडेशन क्लास पुणे पैटर्न में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास के थ्रू हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पूरा न्यूज़पेपर तो नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं और वो भी जनरल नॉलेज के साथ। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे रिलेटेड जनरल नॉलेज भी हमें पता होना चाहिए। तभी तो हम बचपन से ही यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करेंगे। और ये क्लास क्लास 4 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर संडे के दिन संडे स्पेशल ओलंपियाड टेस्ट भी होती है और इसमें हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट्स होते हैं। ये क्लास की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। चलते हैं आज की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ये इस प्रकार की न्यूज़ हमने कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन आज न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। बोला गया है, बोट्सवाना थ्रेटेन्स टू सेंड 20,000 एलिफेंट्स टू जर्मनी। बोट्सवाना ने जर्मनी को धमकी दी है कि भाई देखो, ऐसे करोगे तो हम आपके कंट्री में 20,000 एलिफेंट भेज देंगे। ऐसे किसने किसको कहा? बोट्सवाना ने जर्मनी को कहा। लेकिन क्यों कहा वो भी पता होना चाहिए। न्यूज़ की समरी आपको पता चल गई कि बोट्सवाना नाम की एक कोई कंट्री है जिसने जर्मनी नाम की कंट्री को धमकी दी है कि तुम ऐसा करोगे तो हम 20,000 एलिफेंट जर्मनी में छोड़ देंगे, फिर तुम संभालते बैठना। ऐसे किसने कहा? बोट्सवाना ने जर्मनी को धमकी दे दी। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि पता है क्या हो गया? कुछ दिनों पहले, मतलब 3 अप्रैल को एक्चुअली 3 अप्रैल के पहले और 3 अप्रैल को बहुत सारे ऐसे न्यूज़ जर्मनी में पब्लिश हुए हैं कि जर्मनी चाहता है कि जो एनिमल की जो शिकार है, हंटिंग है ना, हंटिंग ऑफ या फिर इंपोर्ट्स ऑफ ट्रॉफीज फ्रॉम हंटिंग एनिमल्स कहा जाता है जिसको, तो ये एनिमल की शिकार करना है ना, जर्मनी ने ऑल ओवर वर्ल्ड में पाबंदी लगाने की बात की है। समझ में आया? जर्मनी क्या चाहता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एनिमल की शिकार ना हो। एक्चुअली जर्मनी जो कहता है वो एकदम अच्छी बात है। अगर एनिमल को हम नहीं बचाएंगे तो हम इस अर्थ के ऊपर बचेंगे ही नहीं, क्योंकि एनिमल हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। इसीलिए जर्मनी और बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो एनिमल को बचाने की कोशिश में लगी रहती है हमेशा। हर कंट्री के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वैसे इंडिया में 1972 का एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है, आपको पता है 1972 का एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके थ्रू हमारे इंडिया में पशु पक्षियों का शिकार करना गुनाह माना जाता है। वैसे जर्मनी भी चाहता है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी एनिमल की शिकार ना हो। ऐसे कौन चाहता है? जर्मनी चाहता है। और इस प्रकार के न्यूज़ जर्मनी में पब्लिश हुए हैं। लेकिन बोट्सवाना के प्रेसिडेंट ने कहा है कि तुम अगर ऐसा रूल्स निकालोगे तो हम तुम्हारे कंट्री में, जर्मनी में 20,000 एलिफेंट भेज देंगे। क्योंकि पता है, बोट्सवाना नाम की जो कंट्री है ना, वहाँ पे शिकार करना, एनिमल को मारना, एनिमल की शिकार करना कोई भी गुनाह नहीं है ना। अटपटी सी न्यूज़, क्योंकि इस प्रकार की न्यूज़ हमने कभी सुनी ही नहीं थी। हमने ये सुना था कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इन्वायरमेंट के जितने भी एनिमल्स है, पशु पक्षी है, इनको बचाना जरूरी है। हमने ये सुना था कीड़े मकोड़ों को भी बचाना जरूरी है, हमने ये सुना था। लेकिन बोट्सवाना चाहता है कि एनिमल की शिकार हो, इसलिए बोट्सवाना ने क्या कर दिया? एनिमल के शिकार को लीगली घोषित कर दिया। मतलब अभी बोट्सवाना नाम की जो कंट्री है, वहाँ पे अगर कोई किसी एनिमल की शिकार करता है तो कोई भी गुनाह नहीं है वहाँ पे, बोट्सवाना में, है ना। और आपको मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा एनिमल की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है? बोट्सवाना नाम की कंट्री में ही है। लगभग 1,30,000 एलिफेंट वहाँ पे पाए जाते हैं। इतने एलिफेंट है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? बोट्सवाना नाम की कंट्री को इतना नुकसान क्यों हो रहा है? अभी एलिफेंट तो इतने है तो है, लेकिन एलिफेंट के साथ साथ दूसरे भी एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है ना, बोट्सवाना नाम के कंट्री में है, जिसके कारण खेती करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना। उसके बाद
इंसानों को एनिमल से डर बना रहता है। बोट्सवाना नाम की जो कंट्री है एनिमल के शिकार से पैसा कमाती है। आपको पता है ना एनिमल का शिकार क्यों किया जाता है? जैसे कि अभी यहाँ पे हाथी को मार दिया इन लोगों ने, तो ये जो हाथी के जो दांत है, टस्क है, ये बहुत कीमती है और एनिमल के अदर बॉडी पार्ट्स भी बहुत कीमती है। इसके लिए बोट्सवाना नाम की जो कंट्री है वो शिकार के लिए क्या करती है? परमिशन देती है। कुछ लोगों का तो शौक है शिकार करना। देखो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखो अफ्रीका कंट्री है ना, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे बोट्सवाना नाम की कंट्री है और यहाँ पे जर्मनी है और ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप। तो यूरोप में बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो कुछ कुछ पैसे वाले लोगों का शिकार करना शौक है, इसीलिए यहाँ से लोग बोट्सवाना आते हैं शिकार करने के लिए, क्योंकि बोट्सवाना ने परमिशन दे रखी है। इसलिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो जितने जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है यहाँ पे वो लोग आते हैं शिकार करने के लिए और बोट्सवाना गवर्नमेंट को पैसा देते हैं और एनिमल के शिकार करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, है ना। कुछ एनिमल के इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो लेके जाते हैं, अपने घरों में सजाते हैं। आपने देखा होगा मूवी में, घरों में आप देखेंगे कि जो लिविंग रूम है या फिर हॉल है उसमें बहुत सारे एनिमल के बॉडी पार्ट्स है ना, उनकी सींग वगैरह लटकाए हुए आपको दिखेंगे। तो इस प्रकार के इन लोगों को शौक है, इन लोगों से पैसा कमाता है कौन? बोट्सवाना। बोट्सवाना जानवरों की शिकार से पैसा कमाता है और शिकार करने आते हैं कौन? पैसे वाले लोग। ठीक है, लेकिन जर्मनी क्या चाहता है कि नहीं, ये करना हमारे इन्वायरमेंट के लिए घातक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सब मिलके ऑल ओवर वर्ल्ड में एनिमल के शिकार पर हम पाबंदी लगाएंगे। ऐसा कौन कह रहा है? जर्मनी कह रहा है। इसीलिए बोट्सवाना ने धमकी दी है जर्मनी को कि भाई देखो तुम ऐसे करोगे तो हम तुम्हारे कंट्री में 20,000 हाथियों को छोड़ देंगे, फिर तो तुम संभालते बैठना। ऐसे किसने कहा है? बोट्सवाना ने जर्मनी को कहा है। एक्चुअली जो न्यूज़ है, न्यूज़ आपके समझ में टोटली आ चुकी होगी, लेकिन इतना ही नहीं, अभी हम चलते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। क्योंकि एक जो न्यूज़ है, खाली न्यूज़पेपर की न्यूज़ पढ़ना ही, आर्टिकल पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे रिलेटेड जनरल नॉलेज भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो बोट्सवाना का एक जोग्राफिकल लोकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका, ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपको पता चल गए। उसके बाद एक पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, ये पूरा का पूरा, ये इंडियन ओशन, उसके बाद ये इधर भी पैसिफिक ओशन, ये कौन सा? अंटार्कटिक ओशन है ना, साउथर्न ओशन भी कहा जाता है, और ऊपर है आर्टिक ओशन। तो बोट्सवाना नाम की जो कंट्री है ये कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। बोट्सवाना नाम की कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में है, जिसे ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्लियर? ओके, आपको बोट्सवाना का ज्योग्राफिकल लोकेशन पता चल गया है। और जर्मनी कहाँ पे है? यूरोप कॉन्टिनेंट में है। सिंपल। अभी देखो बोट्सवाना के आजू बाजू का एरिया भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली ये है बोट्सवाना, जो कलहरी नाम का जो डेजर्ट है, अभी डेजर्ट मतलब जहाँ पे पूरा का पूरा रेगिस्तान पसरा हुआ है, रेतीला इलाका बहुत बड़ा है ना, उसको बोलते हैं डेजर्ट। तो ये बोट्सवाना नाम की जो कंट्री है ना, ये कलहारी डेजर्ट में आती है। कौन से डेजर्ट का हिस्सा है? कलहारी डेजर्ट का हिस्सा है, जिसकी कैपिटल है क्या है? कैब्रॉन। जिसकी कैपिटल है, बोट्सवाना की कैपिटल कैब्रॉन, और करेंसी है पुला। करेंसी है पुला। चलो, आपको बोट्सवाना की एक ज्योग्राफिकल लोकेशन का पता चल चुका है। क्लियर? और अच्छे से बात करेंगे तो हम अभी बात करेंगे, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेजर्ट। दुनिया में देखो कौन कौन से डेजर्ट सबसे बड़े बड़े हैं। देखो बात करेंगे तो अंटार्कटिका जो डेजर्ट है, ये अंटार्कटिका डेजर्ट है ना, अंटार्कटिका डेजर्ट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में है। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट। उसके बाद आर्टिक डेजर्ट, ये सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट है, लेकिन ये दोनों के दोनों ये आइस कवर्ड डेजर्ट है। इसमें आइस ही आइस है, कोल्ड डेजर्ट है। अगर बात करेंगे हम हॉट डेजर्ट की, जहाँ पे कोई भी आइस नहीं है, गर्मी ही गर्मी है, तो वो है सहारा डेजर्ट। ये अफ्रीका में है, अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट। ये है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट। सहारा इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा नंबर है ना अरेबियन डेजर्ट।
ये मिडल ईस्ट एशिया में आता है ना। उसके बाद गोबी डेजर्ट ये एशिया का है। उसके बाद कलहरी डेजर्ट ये है अफ्रीका का। ठीक है, ये कलहरी डेजर्ट जो है ये 4th लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। क्लियर। चलो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये 3 4 5 6 चीज़ ध्यान में रखो, बस इतना ही हमारे लिए ज़रूरी है। कौन सा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में आता है वो ज़रूरी है। क्लियर। ये दुनिया का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, ये हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट, ये अफ्रीका में आता है। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। अभी अफ्रीका के बारे में भी जानकारी ले लेते थोड़ा सा। ये कॉन्टिनेंट्स आपको पता चल गए, 7 कॉन्टिनेंट्स, कौन सा कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे है ये पता होना चाहिए सबको। क्लियर। आप हमेशा क्लास में बने रहोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। देखो अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका जो है यहाँ पे देखो ये एशिया कॉन्टिनेंट से ऊपर आता है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट्स, यूरोप कॉन्टिनेंट्स। तो अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट्स को अलग करने वाली एक सी है यहाँ पे, रेड सी। रेड सी की वजह से है ना अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट अलग हुए हैं। उसके बाद ये मेडिटेरियन सी की वजह से अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट अलग हुए हैं। क्लियर। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखेंगे ये है मेडिटेरियन सी। ये कौन सी है, मेडिटेरियन सी। और ये है रेड सी। रेड सी की वजह से एशिया और अफ्रीका अलग हुए हैं और मेडिटेरियन सी की वजह से यूरोप और अफ्रीका अलग हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना आपको, मतलब एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पता चल गया आपको मेडिटेरियन सी का और रेड सी का। अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। आपको पता है मोस्ट पॉपुलस और एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट की बात करेंगे तो अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज आल्सो। क्लियर। ये देखो अभी बात करते हैं। देखो एशिया सबसे लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट है अफ्रीका, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। हर बात से, हर चीज़ से, मतलब एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी। क्लियर। ओके। चलो इस न्यूज़ के माध्यम से हमने एक छोटी सी न्यूज़ लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानकारी ली है, और साथ में बहुत सारा हमने जनरल नॉलेज भी पढ़ा है। ऐसे ही हमेशा क्लास में बने रहो। तो क्लास अगर अच्छा लगता है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो आपको पता है क्या करना है। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।